आज की वीडियो में मैं आपको केक की फ्रॉस्टिंग सिखाऊंगी। तो 3 पाउंड का वनीला केक और 3 पाउंड का चॉकलेट केक, जैसा कि मैंने पिछली दोनों वीडियोस में आपको इन दोनों केक स्पंजेस को बनाने का डिटेल से तरीका बता दिया था। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इनकी फ्रॉस्टिंग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, सबसे पहले मैंने 700 ग्राम क्रीम को विप कर लिया था। अच्छा, क्रीम को आपने कभी भी सारी इकट्ठे विप नहीं करना, बल्कि 2 से 3 बैचेस में विप करना है। तो मैंने भी यहाँ पे पहले 500 ग्राम को विप किया था, उसके बाद 500 ग्राम क्रीम मज़ीद विप की थी। यानी इस केक के लिए टोटल मैंने 1000 ग्राम यानी 1 kg क्रीम को विप किया था 3 से 4 बैचेस में। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी क्रीम मैंने सेपरेट की है, तकरीबन 300 से 400 ग्राम के करीब, और इसके अंदर मैंने चॉकलेट गिनाज ऐड कर दी है। तो व्यूअर्स, क्रीम को विप करने की डिटेल वीडियो जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो बहुत से लोगों के मुझे कमेंट्स आते हैं, जी क्रीम को विप करना सिखा दें कि क्रीम को गर्मियों में कैसे विप करना है, हमारी क्रीम मेल्ट हो जाती है, बह जाती है, पतली हो जाती है। तो मैंने बहुत दफ़ा बताया है कि मैं आपके साथ डिटेल तरीका शेयर कर चुकी हूँ, आप जाके उस वीडियो को देखें। आपने सिर्फ ये लिखना है हाउ टू विप क्रीम फॉर केक बाय रज़िया का किचन 2, अगर आप टिकटॉक से देख रहे हैं, वरना आप मेरा चैनल विज़िट कर लें। रज़िया का किचन यूट्यूब पे भी है, और बेकिंग चैनल है होम एंड किचन सीक्रेट्स, जहाँ पे मैंने बेकिंग सिखाई हुई है। सिर्फ उस चैनल को मुझे टाइम नहीं मिलता इतना ज़्यादा वीडियोस अपलोड करने का, लेकिन मैं कभी कभार उस पर भी सारी डिटेल शेयर करती हूँ, और जो वीडियोस वहाँ पे मौजूद हैं उनको देख के भी आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो बेसिकली मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको सिखाना है कि मेरी वीडियो से किसी को फ़ायदा हो जाए, कोई कुछ सीख जाए, या कुछ बनाना अगर सीख जाता है तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी का बायस है। मेरी चैनल की जो फ़र्स्ट प्रायोरिटी है वो यही है कि मैं किसी को कुछ सिखा सकूं जो कि मेरे लिए सदका जारिया का बायस बन सके। तो यहाँ पे देखिए, मैंने चॉकलेट क्रीम तैयार कर ली है। और चॉकलेट की क्या रेशो रखनी है, आपने 300 ग्राम चॉकलेट के अंदर आपने 100 ग्राम विपिंग क्रीम डाल के उसे मेल्ट कर लेना है। उसके बाद उसे ठंडा करेंगे तो आपकी चॉकलेट गिनाज तैयार हो जाएगी। उसी चॉकलेट गिनाज को मैंने इस क्रीम के अंदर ऐड किया है। अब यहाँ पे देखिए, ये मेरा था 3 पाउंड का वनीला केक स्पंज। तो मैंने इसे शॉपिंग बैग में अच्छे से रैप करके रात भर के लिए फ्रिज में रख दिया था। तो केक स्पंज बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है, और इसके ऊपर देखिए ये गीली गीली सी एक तह सी आ जाती है, तो ये आपने ऊपर से रिमूव कर देनी है। तो यहाँ पे देखिए ये सारी तह जिनकी है ऊपर से, ये फर्स्ट लेयर जो है ना, ये जब हम फ्रिज में इस तरह से रखते हैं तो ये थोड़ा सा गीला गीला सी ऊपर जो लेयर है ये आ जाती है। तो ये परेशानी की कोई बात नहीं है, इसे आपने ऊपर से रिमूव कर देना है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको केक की कटिंग सिखा रही हूँ, तो ज़रा गौर से देखें। सेंटर में रख के नाइफ़ को आपने ऊपर से हाथ रखना है केक को, और इस तरह से टर्न टेबल को घुमाते हुए आपने एक निशान बना लेना है। जहाँ पे आके वो निशान ख़त्म हुआ है वहाँ से आपने छुरी को आरी की तरह चलाते हुए अंदर की तरफ इस तरह से मूव करते जाना है। अच्छा, केक काफ़ी बड़ा है माशाल्लाह से, तो छुरी देखें पूरी जो है ना, मुझे छोटी लग रही थी लेकिन खैर कट गया था। तो ये देखें, बिल्कुल इक्वल लेयर्स आपकी कटेंगी। जब आप इस तरीके को फॉलो करते हुए केक स्पंज को कटिंग करेंगे ना, तो जैसा भी केक स्पंज हो, चाहे छोटा चाहे बड़ा, तो ऐसी कटिंग होगी उसकी। और देखिए माशाल्लाह से इसका टेक्सचर चेक करें अंदर से कितना शानदार है, कितना स्पंजी है और कितना सॉफ्ट है। माशाल्लाह से लुक देखें आप इसकी। इसी तरह से अब ये चॉकलेट स्पंज था, तो इसको भी डीमोल्ड कर लेंगे। अच्छा, मैंने मोल्ड के ऊपर ही ना शॉपिंग बैग बड़े साइज़ के चढ़ा के तो इनको फ्रिज में रखा था, मोल्ड से निकाला नहीं था, क्योंकि बड़े साइज़ के केक स्पंज थे तो मुझे डर था कि बच्चे इसके ऊपर कुछ चीज़ वगैरह ना रखते हैं फ्रिज में, तो इसलिए मैंने इनको मोल्ड समेत ही रखा था। अब यहाँ पे देखें जी, बटर पेपर उतारने के बाद इसकी भी हमने कटिंग करनी है। तो सेंटर से आपने इसी तरह से नाइफ़ को रखना है, और टर्न टेबल को आपने घुमा के ना एक निशान चारों तरफ इसके ड्रॉ कर लेना है जहाँ से हमने केक की कटिंग करनी है। ये निशान आपने पहले ज़रूर बनाना है, और ये बहुत आसानी से बन जाएगा। बस आपने छुरी को अपनी जगह पे रखना है और टर्न टेबल को आपने घुमाते जाना है। यहाँ पे देखिए, जहाँ पे निशान ख़त्म हुआ है वहाँ से मैंने छुरी को अंदर की तरफ आरी की तरह चलाना शुरू कर दिया है। तो बस इस तरह से आप केक की 2 इक्वल लेयर्स जो है ना, बड़ी आसानी के साथ कट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप केक का टेक्सचर चेक कर लें, माशाल्लाह से ये भी कितना शानदार है। और अब यहाँ पे ना मैंने केक बोर्ड के ऊपर लगा दी थी चॉकलेट क्रीम, जो कि हमने तैयार की थी, और इसके ऊपर केक की फ़र्स्ट वाली लेयर यानी जो चॉकलेट केक की लेयर थी ना, उसे मैंने सेट कर दिया था। अच्छा, ये लेयर ना उठाते उठाते मेरे हाथ से गिरी तो टूट गई, जिसकी वजह से आपको इसके अंदर क्रैक्स नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस लेयर को हम सबसे नीचे देखें, मैंने इस तरह से सेट कर दिया है। कोई बात नहीं, अगर आपका भी केक इस तरह से कभी टूट जाए तो परेशान नहीं होना, बस आपने इसे क्रीम के ऊपर इस तरीके से सेट कर देना है। अब यहाँ पे मैं इसे सोक कर रही हूँ दूध के साथ। अच्छा, दूध के अंदर मैंने थोड़ा सा कॉफ़ी का पाउडर ऐड किया है। तो कितना दूध था, तकरीबन ये 1 गिलास दूध था, मैंने अंदाजे से लिया है। आप अपने केक के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 1 गिलास दूध के अंदर मैंने 1 टीस्पून कॉफ़ी डाल के और साथ में 2 टेबल स्पून चीनी डाल के अच्छे से मिक्स किया था, और कॉफ़ी वाले उस मीठे दूध के साथ मैंने इस केक को सोक किया है। दूध को आपने अच्छे से केक के ऊपर सोक करना है। कितना सोक करना है, तो ये देखिए मैं उंगली से प्रेस कर रही हूँ ना, तो हल्का सा मुझे दूध फील हो रहा है। बस इतना आपने केक को सोक कर लेना है, और बहुत ज़्यादा भी सोक नहीं करना और बहुत कम भी नहीं करना। बिल्कुल ड्राई और खुश्क खुश्क केक जो है ना, वो भी खाने में अच्छा नहीं लगता।
अब यहाँ पे मैंने इसके ऊपर वही चॉकलेट क्रीम जो कि मैंने आपको शुरू में बताई है, चॉकलेट गनाज मैंने ऐड करके तैयार की थी, ये मैं इसके ऊपर इस तरह से स्प्रेड कर दूँगी। अच्छा, अब यहाँ से मैं वीडियो की स्पीड थोड़ी तेज़ कर दूँगी, बस आपने गौर से देखते जाना है कि मैं किस तरह से केक को कवर कर रही हूँ और आज मैं आपको केक को क्रम कोट करना सिखा रही हूँ। अगर मैं आपको सारा कुछ एक वीडियो में बताऊँ तो यकीन करें ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मेरा दिल चाहता है मैं आपको सारी चीज़ें छोटी छोटी जो हैं बताऊँ, ताकि आप इजीली अगर केक घर पे बना रहे हैं तो इन सब चीज़ों को हैंडल कर सकें। तो यहाँ पे देखिए केक की मैंने दूसरी लेयर रख के उसके बाद आपने सबसे पहले इसे किनारे से कवर करना है क्रीम के साथ, ताकि जो लेयर्स है ना वो आपस में हिले नहीं, एक जगह पे फिक्स हो जाए। किनारा आपने पहले कवर करना है, उसके बाद मैंने इसे सोक करना स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, वाइट ना दूध की बलाई है, फ्रिज का रखा हुआ ठंडा दूध था, उसके ऊपर बलाई थी, तो इसलिए परेशान नहीं होना, ये बलाई है, ये मज़े की ही लगेगी। तो यहाँ पर मैंने केक की दूसरी लेयर के ऊपर भी क्रीम लगा के उसे भी लेवल कर दिया है। तो अब मैं रखूँगी इसके ऊपर वनीला केक स्पंज। अच्छा, जब भी आपके पास डबल फ्लेवर का केक का ऑर्डर आए तो आपने हमेशा चॉकलेट वाले को नीचे रखना है और वनीला वाले को ऊपर रखना है। उसकी रीज़न ये है कि चॉकलेट केक जो है ना थोड़ा सा डेंस होता है, थोड़ा सा इसका जो स्पंज है उसमें जान होती है, ये वज़न को बर्दाश्त कर लेता है, तो इसलिए वनीला जो है ज़रा ज़्यादा डेलिकेट होता है, इसे आपने हमेशा ऊपर रखना है और चॉकलेट वाले को नीचे रखना है। तो अब हम वनीला केक को सोक करेंगे शुगर सिरप के साथ। अच्छा, अब 1 गिलास पानी था, ठंडा फ्रिज का पानी था, उसके अंदर मैंने चीनी डाल दी थी, 2 से 3 टेबल स्पून अच्छे से मिक्स कर लिया था, तो ये शुगर सिरप तैयार हो गया था। इसके साथ आपने केक को अच्छी तरह सोक कर लेना है, कोई भी केक का हिस्सा जो है ना ड्राई नहीं रहना चाहिए। इतनी छोटी बातें, छोटे पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ, यकीन करें कोई भी नहीं बताता होगा इतनी छोटी बातें जो मैं आपको सारी बताती हूँ, ताकि जो भी मेरी रेसिपी को फॉलो करे, ट्राई करे तो उसे 100% रिज़ल्ट मिले। अब इसके ऊपर मैंने लाल क्या डाला है, अब आप लोगों ने ये पूछना है, तो जनाब ये मैंने डाली है स्ट्रॉबेरी सॉस। डालनी क्रीम के अंदर थी, लेकिन मैंने थोड़ी केक के ऊपर डाल दी है ताकि क्रीम जो है ना स्टेबल रहे। अभी आजकल गर्मी का ही मौसम था, जिस दिन ये केक बनाया था ना उस दिन भी बहुत गर्मी थी, तो इसलिए मैंने इसे केक के ऊपर डाला है ताकि क्रीम हमारी जो है ना थोड़ी स्टेबल रहे। तो अच्छे से देखें लगा के मैंने क्रीम को सेट कर दिया है। और अब ये फाइनल लेयर यानी सबसे आखिरी लेयर मैंने रख दी है। 2 लेयर चॉकलेट केक की थी, 2 लेयर्स ही वनीला केक की थी, और सबसे पहले किनारे को देखिए मैंने किया है क्रीम के साथ कवर, ताकि लेयर्स जो हैं आपस में फ़िक्स हो जाएँ, खिसकने ना पाएँ। उसके बाद मैंने शुगर सिरप के साथ इस फाइनल लेयर को भी सोक कर लिया था, और अब हम इसके ऊपर लगा देंगे थोड़ी सी क्रीम और अच्छी तरह से इसे क्रम कोट कर देंगे। तो आज की वीडियो है बस यहाँ तक। आज मैंने आपको केक की लेयरिंग करनी और क्रम कोट करना डिटेल से बता दिया है। तो कल की वीडियो में हम इसका फ़ाइनल प्लास्टर करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो कल की वीडियो में आप देखिएगा कि फ़ाइनल प्लास्टर आपने केक के ऊपर कैसे करना है। अच्छा, क्रम कोट करने के बाद ना इस तरह से आपने क्रीम लगा देनी है अच्छी तरह से थोड़ी सी केक को, और नीट क्रम कोट करना है। अगर आपका क्रम कोट नीट होगा ना, केक के एज वगैरह इस तरह से साफ़ सुथरे बनेंगे, तो यकीन करें इस पर फाइनल कोट भी बहुत शानदार होगा। अगर आप क्रम कोट गंदा मंदा सा करके छोड़ देंगे ना, तो फिर फाइनल कोट भी कभी भी नीट नहीं होगा। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं फ़ाइनल कोट अच्छा हो तो क्रम कोट भी बिल्कुल नीटली होना चाहिए। अच्छा जी, अब अगर वीडियो देखते हुए आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें, रीपोस्ट कर दें, शेयर कर दें, अच्छा सा कमेंट कर दें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, मुझे पता चले कि मैं आपको कुछ सिखा पा रही हूँ, आप मेरी वीडियो से कुछ लर्न कर रहे हैं। किसी बात की समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, और मेरे दोनों चैनल्स को भी ज़रूर विज़िट कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। तो चलें जी, कल मैं आपको इसकी फ़ाइनल फ्रॉस्टिंग सिखाऊँगी, तो मुलाकात होगी कल की वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।